तो एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का टारगेट विद विजय में। तो जैसा कि आप सभी को कल मालूम चल चुका है कि यूके ट्रिपल एससी की जो भर्तियां अभी तक होनी थी उनको अब यूके ट्रिपल एससी न करा के बल्कि राज्य का लोक सेवा आयोग संपन्न कराने वाला है। तो कल से कई लोगों के कॉल्स मैसेजेस लगातार आ रहे हैं, तो उसी मुद्दे को लेकर के फिर मैंने आज एक वीडियो तैयार किया और इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि आने वाले जो एग्ज़ाम है जो राज्य लोक सेवा आयोग कराएगा, इसका पैटर्न कैसा रहने वाला है, इसमें पेपर होने की संभावनाएं कब तक हैं और सबसे बड़ी बात कि हम लोगों की अब जो रणनीति है वो रणनीति अब आने वाले समय में क्या रहने वाली है। ठीक है, और ये भी देखेंगे कि कौन कौन से पेपर आयोग यानी राज्य लोक सेवा आयोग कराने वाला है। तो पहले पढ़ लेते हैं कि क्या क्या खबरें हैं आज की। खबर ये है कि राज्य लोक सेवा आयोग की जो नियमावली है इसमें क्या होगा, संशोधन किया जाएगा। तो स्पष्ट ये हेडिंग लिख रहा है कि जो संशोधन है वो राज्य लोक सेवा आयोग की नियमावली में देखा जाएगा। कैसा संशोधन हो सकता है उस पर भी चर्चा करेंगे। दूसरा ये लिख रहा है कि जो मेन काम है हम उसी पर आएंगे। दैनिक जागरण लिख रहा है कि जो समूह के पेपर होंगे राज्य लोक सेवा आयोग के द्वारा, इसमें सिंपल सी बात इसने कही है कि जो परीक्षा है प्रदेश के अभ्यर्थी अधिक लाभ की स्थिति में रहते हैं। इस चीज़ को आप नोटिस करते हुए चलना कि इसके कहने का तात्पर्य ये है कि जो पेपर यूके ट्रिपल एससी कराता था, ये राज्य लोक सेवा आयोग कराएगा। तो स्पष्ट लिख रहा है कि लोक सेवा आयोग का जो पैटर्न होगा या जो क्वेश्चन की डेप्थ होगी वो उतनी गहराई तक तो नहीं रहने वाली जो कि यूके ट्रिपल एससी का रहता है। तो इसको हम ये कह सकते हैं कि पेपर थोड़ा सा हल्का बन सकता है, लेकिन उतना भी हल्का नहीं बनेगा कि जितना ये खबरें चल रही हैं मार्केट में। तो हालांकि उतने गहराई वाले या उतने अनौपचारिक क्वेश्चन नहीं दिए जाएंगे राज्य लोक सेवा आयोग के द्वारा, जो यूके ट्रिपल एससी कुछ क्वेश्चनों में पूछ लेता था जिनको कुछ पूछने का औचित्य ही नहीं होता था। ठीक है, तो ज़्यादा गहराई वाले नहीं होंगे लेकिन क्वेश्चन बड़े अच्छे होंगे। और अच्छे होने का मतलब है कि आपको आने वाले क्वेश्चन भी हो सकता है वहाँ पेपर में गलत करके आ जाएं। ठीक है, तो इस तरीके के पेपर आपके बनने वाले हैं। दूसरा, कौन कौन सी परीक्षाएं यूके पीएससी कराने वाला है, राज्य लोक सेवा आयोग कराने वाला है, थोड़ा सा उन पेपरों को भी देख लेते हैं। तो टोटल इसमें अपने 23 संवर्गों के लिए जो भर्ती परीक्षाएं हैं वो आपने राज्य लोक सेवा आयोग को सौंप दी हैं। उनमें से भी मेन कौन कौन सी है, तो सबसे पहले ऊपर लिखा हुआ है राजस्व उप निरीक्षक लेखपाल, यानी जो पटवारी का पेपर होगा, ये पटवारी का आने वाला पेपर भी राज्य लोक सेवा आयोग कराने वाला है। इसके अलावा कौन कौन से इंपॉर्टेंट पेपर रहेंगे, तो देखिए इसमें वन आरक्षी स्पष्ट लिखा हुआ है। वन आरक्षी यानी आपका फॉरेस्ट गार्ड का पेपर होगा। फॉरेस्ट गार्ड के अलावा जो पुलिस आरक्षी है, पुलिस आरक्षी जो वर्तमान में सबसे बड़ा एग्ज़ाम होने वाला है 1500 पोस्टों को लेकर के, यानी जो कांस्टेबल उत्तराखंड से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो कांस्टेबल का जो पेपर होगा इसको भी आपका यूके पीएससी कराएगा। तो मैं फिर से एक बार रिपीट कर दूं कि पेपर उतने गहराई वाले हालांकि नहीं बनेंगे लेकिन पेपर का स्तर अच्छा होने वाला है। तो मैंने 3 पेपरों का केवल यहाँ पर बड़ा बड़ा जिक्र किया है कि कौन कौन से बड़े बड़े पेपर आपका राज्य लोक सेवा आयोग कराएगा। तो उसमें एक पटवारी को फोकस करके चलना है आप लोगों ने, एक फॉरेस्ट गार्ड को फोकस करके चलना है, और तीसरा मैंने कहा कि जो कांस्टेबल का एग्ज़ाम है ये कांस्टेबल के एग्ज़ाम को भी राज्य लोक सेवा आयोग कराने वाला है। कुछ अभ्यर्थियों के मन में ये प्रश्न थे कि भैया जो वीडियो है, वीपीडीओ है, इसका क्या होगा, और जो एसआई का एग्ज़ाम पेपर है इस पेपर का क्या होगा। तो अभी हम देख रहे हैं कि वीडियो को लेकर के राज्य सरकार ने किसी प्रकार के निर्णय लेने से अभी सरकार बची हुई है, तो इसके बारे में अभी कुछ कहना उचित नहीं है। दूसरा, जो एसआई का एग्ज़ाम पेपर है, एसआई का एग्ज़ाम पेपर को कराने को लेकर के जहाँ तक संभावना है वो आपका यूके पीएससी ही करा सकता है। तो हो सकता है कि जल्दी ही आपका यूके पीएससी अपना एक एग्ज़ाम कैलेंडर तैयार कर दे और आने वाले समय में उत्तराखंड एसआई का पेपर भी राज्य लोक सेवा आयोग ही कराए। दूसरा, कि हमको अब आने वाले समय में किस प्रकार की तैयारी करनी है और कब तक ये पेपर आपके होंगे, और क्या पेपर 100 ही नंबर का बनेगा या इसमें कुछ चेंजेस होंगे। तो देखिए मैं आपको स्पष्ट कह दूं एक बात की, जो मुख्यमंत्री जी ने कहा है तो वो उनका मानना ये है कि पेपर की जो प्रकृति होगी वो 100 नंबर की ही रहने वाली है।
ठीक है। तो 100 नंबर का पेपर बनेगा और 100 नंबर के पेपर में आपका पैटर्न बिल्कुल वही है कि 40 का उत्तराखंड होगा, 40 के उत्तराखंड के बाद आपको 20 नंबर की हिंदी मिलेगी और 40 का बाकी जो जीएस का सेक्शन है वो देखने को मिलेगा। बाकी पेपर होंगे कब तक? तो अभी तक जो संभावनाएं पेपर होने की है वो जहाँ तक मेरा आइडिया है तो नवंबर तक आपके पेपर आपके पास हो जाएंगे, यानी नवंबर में ये पेपर होना शुरू हो सकते हैं, तो नवंबर तक का टाइम आपको शायद दे दिया जाएगा। दूसरा, अब हमको काम किस पर करना है, तो मैं फिर से रिपीट कर दूं कि पेपर 100 नंबर का ही बनने की संभावनाएं हैं। ये जो पुराना पैटर्न यूके ट्रिपल एससी का है उसी पैटर्न पर पेपर बनेगा और इसमें हम लोगों को जो अब काम करना होगा वो बेसिकली जीएस पर फोकस करना है, क्योंकि मैक्सिमम बच्चों की उत्तराखंड जो है वो काफ़ी बेहतर हो चुकी है। जिन्होंने उत्तराखंड सही नहीं किया है मैं उनको फिर से बता दूं कि आप यूके पीएससी को इतने हल्के में भी मत लेना। हालांकि यूके पीएससी अपने सिलेबस से बाहर नहीं जाता, लेकिन जो उत्तराखंड पूछा जाएगा वो उतना हल्का भी नहीं होगा, एक अच्छा स्तर होगा और घुमावदार क्वेश्चन होंगे और घुमावदार क्वेश्चनों में ही आपके मार्क्स काटे जाते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना है कि अब हमको जो काम करना है, अभी तक हमने काफ़ी सारा काम उत्तराखंड पर कर लिया है, इसके बाद हमको अब जीएस पर कमांड बनानी है और सबसे इम्पॉर्टेंट बात की जो हिंदी है, इस हिंदी को थोड़ा सा अब हम लोगों ने और स्ट्रॉन्ग बनाना है, क्योंकि यूके ट्रिपल एससी का सिंपल फॉर्मेट था कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछता था, यूके पीएससी थोड़ा सा हिंदी घुमावदार पूछेगा। तो मैं 3 बातों को फिर से रिपीट कर दूं कि पेपर का जो समय है हो सकता है कि नवंबर तक आपको मिले। पेपर की प्रकृति 100 नंबर की होने वाली है और इसमें जीएस आपका इम्पॉर्टेंट रोल निभाएगा और साथ ही साथ आपको करंट अफेयर पर भी काम करना है। बाकी हम लोग क्लासेस वगैरह में इस पर भी चर्चा करेंगे। एक बड़ा मैंने आपके सामने जो भी खबरें आ रही थी उसको लेकर के चीज़ें रखी हुई हैं, बाकी क्लास वगैरह में डिस्कस करेंगे और वहाँ पर देखते हैं कि आगे की रणनीति हम लोगों ने कैसे बनानी है। तो फिलहाल मैं इस वीडियो को यहाँ पर रोक रहा हूँ।